हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 सीरीज में। आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू, जो कि आपको अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में बहुत ही शानदार बेसिक अब हम आपको समझाएंगे, जो कि उससे हमेशा आउटपुट और इनपुट के सवाल बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एलन एम टूरिंग। एलन एम टूरिंग द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन तैयार किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि नवंबर 2020 में टॉप 500 पूरा वर्ल्ड में टॉप 500 में टॉप 500 में भारत के दो सुपर कंप्यूटर को ऐड किया गया था। एक था परम सिद्धि, दूसरा था मिहिर। परम सिद्धि, मिहिर। नेक्स्ट है, अगला सवाल है कि डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का यूज़ किया जाता है? तो लेज़र प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लूटूथ तकनीक का क्या अर्थ होता है? तो उपकरणों के माध्यम से वायरलेस संचार। हमें पता है कि वायरलेस से ही एक दूसरे से साझा होता है कोई भी उपकरण का। नेक्स्ट सवाल है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि चित्र संदेश किसी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? मतलब चित्र वाला जो पिक्चर वाला इनबॉक्स है वह कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो 1 महीना यानी 30 दिन तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? मैन बोर्ड। मैन बोर्ड कौन है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मैन बोर्ड मदरबोर्ड है। नेक्स्ट है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कि विद्यावाहिनी परियोजना 2002 किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है, तो विद्यावाहिनी परियोजना। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जिला का कौन जिला है? मल्लपुरम, केरल में है। नेक्स्ट सवाल है कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का क्या अर्थ है? मतलब DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DOS का फुल फॉर्म डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। नेक्स्ट सवाल है कि पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो पहला इंटरनेट पूरा वर्ल्ड में 1968 में आया था। नेक्स्ट सवाल है, उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको बहुत ही मज़ा आता होगा। तो सवाल है कि भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से शुरुआत हुआ था पहला टेलीविज़न प्रसारण, मतलब टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। अगला है कि बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जा सकते हैं, मतलब फिट हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पैमटॉप। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित किया जाता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? तो डाटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, डाटा। अगला सवाल है कि प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस तथा ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट सवाल है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग मतलब डाटा को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का पहला गणक यंत्र क्वांटिक मशीन कौन सा है? तो अबेकस। अबेकस विश्व का पहला गणक यंत्र है। उम्मीद करता हूँ आपको भी कुछ नया नया वर्ड और नया नया सवाल दिखने में आ रहा होगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। नेक्स्ट सवाल है भाभा अनुसंधान केंद्र मतलब भाभा रिसर्च सेंटर बार्ग की विकसित सुपर कंप्यूटर, मतलब भाभा द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो अनुपम। क्या नाम था? अनुपम। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी एडा अगास्ता इसका नाम है। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्ग कौन से होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू
में होता है कंप्यूटर प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूज लॉजिक यूनिट और मेमोरी होता है। सीपीयू में क्या क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, सीयू, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, एएलयू और मेमोरी होता है। नेक्स्ट सवाल है कि बायोस प्रणाली बायोस में कंप्यूटर में किस में विद्यमान होता है? तो रोम चिप में आपका बायोस प्रणाली विद्यमान रहती है। नेक्स्ट सवाल है कि डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का क्या तात्पर्य है? मतलब यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर प्रोसेसर को क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। किस इकाई में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर यानी स्पीड को किस इकाई में मापते हैं? तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर। क्या कहलाता है? प्रोसेसर। नेक्स्ट सवाल है कि आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? तो आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, तीन चीज़ तो होता है। इनपुट जो कंप्यूटर के सीपीयू में गया, उसके बाद प्रोसेसिंग उसका जो कार्य हुआ, उसके बाद आउटपुट जो उससे हमको मिल गया जो रिजल्ट, ठीक है। तो यही तीन चीज़ प्रोसेसर में आता है। नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता, एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है किसमें? स्लॉट्स में प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस क्या है? तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट सवाल है कि पेनड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल का प्रयोग किया जाता है? तो यूएसबी पोर्ट, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को एमआईपीएस में मापा जाता है। एमआईपीएस मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एमआईपीएस प्रोसेसर की गति को मापते हैं और मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि ध्वनि की पुनरुत्थान मतलब रिसोर्जेंस ऑफ साउंड के लिए एक सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, लेजर बीम में प्रयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए यह तैयार किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसे सवाल डेफिनेटली बनेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की कहा जाता है। नेक्स्ट है कि क्वाटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? क्वाटी का प्रयोग कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट है कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों को किस मध्य रिक्त स्थान बनाता है? तो स्पेस बार की, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग बिना किसी अक्षरों में कैपिटल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैप्स लॉक का प्रयोग किया जाता है शिफ्ट की में। नेक्स्ट सवाल है कि स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो स्कैनर पिक्चर को और टेक्स्ट को दोनों को स्कैन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने का सर्वाधिक सामान्य है? तो कीबोर्ड। टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने का सर्वाधिक सामान्य है कीबोर्ड का। नेक्स्ट है कि मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है क्या? तो बसेज। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है बसेज। नेक्स्ट है कि पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को जाता है। मतलब पर्सनल कंप्यूटर का डेवलपमेंट IBM के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? समस्त सूचना सब
कौन देता है? मॉनिटर देता है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, दोनों क्या है? मॉडेम है। अगला है कि कंप्यूटर के मुख्य मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार होते हैं, तो जैसा कि हमें पता है रैम और दूसरा रोम होता है। नेक्स्ट है कि बिजली बंद हो जाने पर भी किस मेमोरी की डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं? तो रोम का, याद रखना, रोम का बिजली जैसे भाग गया, करंट मतलब ख़त्म होने के बाद किस कंटेंट्स, रोम के कंटेंट्स डिलीट नहीं होते हैं। अगला है कि जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित होते हैं? तो रैम में होते हैं। किस में संग्रहित होते हैं? रैम में होते हैं। नेक्स्ट है कि डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड। इंपॉर्टेंट सवाल है, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड का। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस क्या क्लिक किया जाता है? तो राइट क्लिक किया जाता है। ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ में उसके कंटेंट्स में जाने के लिए राइट को क्लिक किया जाता है और लेफ़्ट को क्लिक करने से ओके हो जाता है। ठीक है, अब हम अंत में ज़रूर अंत में जैसा कि हमें शुरुआत में बोले थे कि इसमें आउटपुट के बारे में बताएंगे, तो वही अंत में यही था आउटपुट। और इस आउटपुट इनपुट में बहुत ही शानदार सवाल इसी से पूछा जाता है ज़्यादातर। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आउटपुट इनपुट से सवाल डेफिनेटली बनते हैं। तो आउटपुट किसे कहते हैं? सबसे पहले जानते हैं आउटपुट किसे कहते हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है कि कंप्यूटर में जैसे कुछ प्रोसेसिंग हमको करना है, तो उससे जो कुछ हम दिए, जो कुछ हम ऑब्जेक्ट दिए, वह ऑब्जेक्ट से कंप्यूटर में अगर प्रोसेसिंग होगा तो जिस ऑब्जेक्ट के माध्यम से कंप्यूटर में गया, जिस ऑब्जेक्ट के माध्यम से कंप्यूटर में मेरा प्रोसेसिंग क्लिक हुआ, उसी ऑब्जेक्ट को इनपुट बोलेंगे। और आउटपुट किसको बोलते हैं? कि जिस प्रोसेस को बनने के बाद, रिजल्ट होने के बाद, जिसको हम अपने प्रोसेस में निकाल लेते हैं या अपने हम जिस कार्य के लिए किए थे उस कार्य को हम अपना काम में ले लेते हैं, मतलब आउट कर लेते हैं। रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट के बाद तो उस जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमें रिजल्ट मिलता है, उसी ऑब्जेक्ट को आउटपुट कहा जाता है। तो शानदार तरीके से हम जानेंगे कि आउटपुट कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले मॉनिटर आउटपुट होता है आपका, प्लॉटर आउटपुट होता है, कार्ड रीडर, स्कैनर इमेज प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रिंटर याद रखना। प्रिंटर हम लोग जानते हैं, कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं उसको, हम मेरा प्रिंट हो। स्पीकर याद रखना, स्पीकर भी एक आउटपुट है, क्योंकि स्पीकर से आवाज़ सुनने के बाद आउट हो जाता है ना, इस कंप्यूटर में आउट हो जाता है। टैप रीडर भी आपका आउटपुट हो जाता है। इतने आपके आउटपुट है। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्यूटर के जो भी मेरे सवाल थे वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किए होंगे। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप मेरे इस मेहनत पर अगर आपके कुछ भी बेनिफिट हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू अगैन।